हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 16 जिसका नाम है बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल होता है बेटा किसी भी वस्तु द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा? क्षेत्रफल कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा घिरा क्षेत्र उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। बात करते हैं हम आयतन की। आयतन होता है बेटा त्रिविमीय ऐसी आकृतियाँ जिनमें 3 भुजाएं हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे अपने पास कोई भी पात्र होता है या कोई कमरा मान सकते हैं तो कमरे का आयतन क्या होगा बेटा? कमरे में आ जा सकने वाली वायु का भार क्या कहलाता है बेटा? आयतन या वस्तु की धारिता। वस्तु की धारिता, धारण करने की क्षमता। आयतन कहलाता है। जैसे कोई भी आपके पास पात्र है, अब आप उसे कैसे कह सकते हैं कि वो 1 लीटर का है। 1 लीटर का होने का मतलब हो गया कि उस पात्र में 1 लीटर कोई भी आप तरल पदार्थ डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा बेटा उसका आयतन। आज हम बात करेंगे बेटा बेलन के बारे में। बेलन के बारे में आप सभी जानते हैं। बेलन होता है बेटा एक पाइप के आकार का, और पाइप दैनिक जीवन में आपने सबने देखा होगा। अपना एक पेन जो स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत उपयोगी है, वो भी एक किसका शेप होता है बेटा? एक बेलन का शेप होता है। तो हम बेलन की बात करते हैं तो बेलन आपको इस प्रकार दिखेगा कुछ। ठीक है, उस बेलन में क्या होता है बेटा? आपको ऊपर और नीचे की सिरे वृत्ताकार दिखाई देते हैं। उस बेलन के ऊपर के और नीचे की सिरे क्या देते हैं बेटा? वृत्ताकार दिखाई देते हैं। इन दोनों को मिड पॉइंट को हमने मिला दिया है तो ये एक हो गया बेटा बेलन का आकार। तो बेलन के आकार में देखा जाए तो ऊपर का जो सिरा होता है वो वृत्ताकार होता है, और नीचे का जो सिरा होता है वो भी बेटा वृत्ताकार होता है। ठीक है, और ये जो फेस होता है, ये वाला फेस, वो होता है बेटा वक्राकार, गोलाकार पृष्ठ या वह पृष्ठ जिस पर वस्तुएं लुढ़कती है। वक्राकार पृष्ठ क्या होता है बेटा? वह पृष्ठ जिस पर वस्तुएं लुढ़कती है क्या कहलाता है? वक्राकार पृष्ठ कहलाता है। और ये रहेगी बेलन की ऊंचाई। ये क्या रहेगी अपने पास? बेलन की ऊंचाई रहेगी। अब बात करते हैं हम बेलन के फॉर्मूले सूत्र के बारे में। तो उसके पहले हमें बेटा बेलन के लिए ऊंचाई और त्रिज्याओं का पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं बेटा, माना बेलन की त्रिज्या r है, बेलन की ऊंचाई h है, तब हमें इसके आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं बेटा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा होता है बेटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा होगा आपके पास बेलन के आधार का क्षेत्रफल।
ठीक है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन को बनाने में किस किस साइड या पृष्ठ की आवश्यकता होती है? तो थोड़ा मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ बेटा। आपने मिठाई के डिब्बे बहुत सारे देखे होंगे बेटा, गोलाकार इस प्रकार का शेप होता है उनका। यदि मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ तो ऊपर वाले ढक्कन को ओपन करूँगा मैं, तो हमें एक वृत्त दिखाई देगा, और बीच वाले को मैं यदि तोड़ के अलग कर लेता हूँ तो वो हमें एक आयताकार दिखाई देगा। ये आपके पास वृत्ताकार होगा। और नीचे वाला जो शिरा है वो भी, इसको भी मेरे आप ओपन करोगे तो वो भी आपको वृत्ताकार दिखाई देगा। या किसी भी खोखले पाइप को या ठोस पाइप को आप ज़मीन पर रखकर वापस उठाएंगे तो हमें ज़मीन पर एक वृत्ताकार आकृति प्राप्त होगी। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का और इस आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर जो वक्राकार पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल होगा, तो आयत का क्षेत्रफल। वृत्ताकार का क्या होता है बेटा? दो वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ये आयताकार जो पृष्ठ है उसको काटा था हमने, तो पहले काटने से पहले क्या था बेटा? वक्राकार। तो वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो यहाँ भी एक 2 पाई आर एच हो जाएगा। इस फॉर्मूले को यदि आप थोड़ा सा हल करना चाहते हो और आगे, तो इसको आप हल कर सकते हो। किसको? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को। पाई आर स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बच गया? केवल आर। 2 पाई आर तो कॉमन आ गया, बच गया क्या बेटा? एच। तो 2 पाई आर एच भी होता है और 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच भी इसका फॉर्मूला होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा? 2 पाई आर एच। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो आधार होता है वो होता है बेटा वृत्ताकार। अब इसी के साथ इनके और फॉर्मूले हैं, उनकी बात करते हैं। तो फॉर्मूला देखें अब। बेलन के आधार की परिधि वो होती है बेटा 2 पाई आर, क्योंकि वृत्ताकार होती है परिधि। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो है वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। ये है आपके पास ठोस बेलन के लिए। किसके लिए बेटा? ठोस बेलन के लिए। अब इसी के साथ बात करते हैं हम खोखले बेलन के लिए। खोखले बेलन के लिए आपके पास मैं डायग्राम बना देता हूँ बेटा। कुछ इस प्रकार का पाइप देखा होगा बेटा, जिसकी पाइप की थोड़ी मोटाई और बीच में से क्या हो बेटा? खोखला हो। ठीक है, तो क्या कहलाता है बेटा? खोखला बेलन हो जाएगा अपने पास। खोखले बेलन के लिए आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपके पास जो ऊपर वाले हिस्से हो जाएंगे वो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे। ऊपर से यदि आप देखना चाहते हो तो यहाँ तो ठोस मिलेगा आपको, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है वो मिलेगा आपको बेटा खोखला। तो ये होते हैं बेटा सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त, एक ही केंद्र पर बनने वाले दो वृत्त क्या कहलाते हैं बेटा? सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो खोखले बेलन के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? उनको हम देखने का प्रयास करते हैं बेटा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी कौन सा? खोखला। खोखले की बात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है,
तो इसकी बात करते हैं तो खोखले के लिए क्या हो जाएगा बेटा 2πRh। अब आप थोड़ा सा देखें कि छोटे वाला जो बेलन है उसकी त्रिज्या हमने मान ली बेटा R, और जो बड़ा वाला बेलन है उसकी त्रिज्या है कैपिटल R। इसका ध्यान रखें, ऊंचाई आपके पास अंदर की हो चाहे बाहर की हो वो h ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले हम बाहर वाले का ज्ञात करेंगे, तो बड़ी वाली त्रिज्या आ जाएगी πr², अंदर वाले की ज्ञात करेंगे तो πr² हो जाएगा। ये कितनी बार है बेटा, ऊपर भी है और नीचे की ओर भी है। उसके साथ ही 2πRh, 2π ये अंदर की हो गई और ये बाहर की हो गई। ये होता है बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं बेटा, 2π कॉमन निकालिए तो बचा क्या r² माइनस r²। यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है 2πh, बच गया क्या बेटा r प्लस r। ये ठोस बेलन का मैं आपको रब कर देता हूँ बेटा। अब यहाँ से देखिए बेटा, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ बेटा 2π r प्लस r माइनस r प्लस 2πh और यहाँ हो गया r प्लस r। यहाँ हमने a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाया बेटा, a प्लस b a माइनस b, तो ये हो गया 2π r प्लस r कॉमन ले लिया हमने, r प्लस r तो क्या बच गया बेटा अपने पास r माइनस r और इधर बच गया अपने पास प्लस का h। तो इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा और लिखना चाहें तो 2π r प्लस r h प्लस r माइनस r। ये होता है बेटा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो लुढ़कने वाले हिस्से हैं उनको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं बेटा। तो लुढ़कने वाले हिस्से आपके पास बाहर भी है और अंदर भी है, तो बाहर के लिए तो आपके पास 2πRh हो जाएगा और अंदर के लिए 2πRh हो जाएगा। तो यहाँ से 2πh कॉमन ले लेंगे तो r प्लस r रह जाएगा। तो ये हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके आयतन की बात करते हैं हम। आयतन क्या होगा आपके पास, आयतन होगा बेटा पाई r² माइनस r² इंटू h। आधार का क्षेत्रफल वो होगा बेटा सकेंद्रीय वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, और सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा पाई r² माइनस पाई स्मॉल r²। तो यहाँ से आप पाई कॉमन ले सकते हैं तो बच गया r² माइनस r²। ये होता है आधार का क्षेत्रफल। तो ये थे बेटा अपने पास बेलन के से संबंधित सभी सूत्र। हम बात करते हैं बेटा अब 16.2 इसलिए पढ़ रहे बेटा कि 16.1 वाला पार्ट जो है अपने पास वो इस कोरोना काल के दौरान हटा दिया गया है। तो हम बात करेंगे 16.2 और 16.2 का पहला प्रश्न है आपके पास, बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है बेटा 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करते हैं बेटा, हल दिया है बेलन का व्यास कितना बेटा 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा r, वो होती है व्यास की आधी, और व्यास की आधी कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई वो है आपके पास h कितनी देर की बेटा 15 सेंटीमीटर।
अब बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है बेटा अपने पास 2 पाई r प्लस h। ये अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पाई का मान हमेशा कितना होता है बेटा 22/7, जब तक कहा न जाए कि आप 3.14 का प्रयोग करें। r का मान कितना बेटा यहाँ पर 7, r का मान 7, h का मान हो गया 15। यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना बेटा 2 × 22 इंटू 7 + 5, ये भी कितना हो गया बेटा 22। 22 को 22 से गुणा करेंगे तो 484, तो ये हो गया 968 वर्ग सेंटीमीटर। ये अपने पास इसका सॉल्यूशन आ गया है बेटा। और अब साथ में पूछा इसने बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका पाई r² h। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, r की वैल्यू 7, h की वैल्यू 15। इनको हम कट कर देंगे तो ये हो गया 15 × 7, 105 को 2 से गुणा किया तो 210, और ये हो गया 2310। हमेशा आयतन किस में आएगा बेटा घन सेमी में या घन इकाई में आएगा आंकड़ा इसका। 15 × 7 105, 22, 210, 210, 0 1 3 2। तो ये था अपने पास पहला प्रश्न, जिसमें हमने फॉर्मूले की सहायता से दिए गए प्रश्न का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर लिया है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 2, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको हल की बात करते हैं। तो दिया क्या है आपको बेटा बेलन की ऊंचाई को हमने मान लिया बेटा h, वो है आपके पास 7 सेंटीमीटर, और इसमें आधार की त्रिज्या और उसको मान लिया हमने r, और r कितना है 3 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है हमें वो देखें बेटा। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 2 पाई r h होता है। 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, पाई की वैल्यू 22.7 हो गई अपने पास, r की वैल्यू 3 हो जाएगी, h की वैल्यू 7 से इसको 7 से कट कर दिया है। तो आप इसको गुणा करेंगे 6 6 दूनी 12, 12 × 11 132 वर्ग सेमी। ये हो गया इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा पूछा है बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है बेटा 2 पाई r प्लस h होता है। तो 2 × पाई की वैल्यू 22.7, r की वैल्यू आपके पास 3 प्लस h कितना है बेटा 7। इनको अब रखेंगे और हल करते हैं बेटा। हल करने के लिए अब देखो आप यहाँ पर 22 दूना 44 या 132 बटे में 7 इंटू 3 + 7 कितने हो गए बेटा 10। 132 को 10 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा ये 1320 में आप 7 का भाग लगा देंगे तो 7 एकम 7, 6, 7 8 56,
फिर अपने पास 6 रह गया, फिर 7 8 56, फिर अपने पास 5 4 रह गया, 7 पंजे 35 और 4 वर्ग सेमी। अब बात करते हैं बेटा बेलन के आयतन की। तीसरा पार्ट है बेलन का आयतन। वो क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी बेटा, त्रिज्या कितनी है 3, एच कितना है बेटा 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 को 3 से गुणा 9, 9 दूनी 18, 18 इंटू 11 198 घन सेमी। आयतन क्या आएगा बेटा, घन के रूप में आएगा तो घन सेमी हो जाएगा। तो ये अपने पास इस प्रश्न के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को हमने ज्ञात किया है।